हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे जनाब। इससे पहले आगे कुछ बताऊं कि अमेरिका बौखला के यूक्रेन को छोड़ के अब वेनेजुएला के पीछे क्यों पड़ रहा है और उस पर छोटा सा विश्लेषण करें। साहब आपको पता है जब मिशन भारत में कैडेट्स के जाने का टाइम होता है तो उनको ये लेक्चर देने के बाद इंटरेक्शन करने के बाद मैं वहीं गेट पर खड़ा हो जाता हूं और फिर वहां से कैडेट्स निकलते हैं। तो कल भी ऐसा हुआ तो हमारी दीदी ने बाई चांस एक कैंडिड वीडियो बना लिया। तो सबसे पहले मजेदार ये देखिए कि जब हमारे यानी आपके मिशन भारत के कैडेट्स निकल के जाते हैं रात को शाम को तो हमारी और या मेरी और उनकी विदाई कैसे होती है। अरे भैया अरे करके चलो ओके जल्दी जाओ भागो 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 बटन भागो भागो। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बाय 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 बाय। हाँ तो साहब तो मुद्दा यह था आज का कि अमेरिका का जो यूक्रेन और टेरिफ और वगैरह वगैरह जो फजीयत हो रही है उस पे अभी बात करते हैं। अमेरिका शायद दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए इस फजीयत को इस बवाल को अपने मुल्क के पास वेनेजुएला में शिफ्ट कर रहा है। तो आइए आप लोगों को बताता हूं कि क्या इसके बीच में बिटवीन द लाइंस मुझे कम से कम क्या नजर आ रहा है। कल हमारी आपकी बात हुई थी यूक्रेन ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो रशिया का ऑयल हंगरी और स्लोवाकिया जा रहा था और वहां से आगे यूरोप जा रहा था उसको बॉम्ब कर दिया। उसके मारे हंगरी ने बवाल कर दिया और अमेरिका से शिकायत करी। तो लेटेस्ट यह है कि अमेरिका ने जो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दिए थे ATACMS उनके सॉफ्टवेयर को अमेरिका ने एक पनिशमेंट के तौर पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, यानी उन मिसाइल्स को रिडंडेंट कर दिया है कि अब आप फिलहाल यूक्रेन इस मिसाइल्स को यूज नहीं कर सकता। हमारी आपकी कल बात हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठी लिखी थी, वो बहुत नाराज है। ये पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट यह है कि 34th इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूक्रेन जब वो यूएसएसआर से अलग हुआ था उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यूक्रेन ने 60 किलोमीटर अंदर रशिया के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर अटैक कर दिया। भारी अटैक किया। शुक्र है कि सारे ड्रोन 95 ड्रोन मार गिराए गए और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हुआ लेकिन रेडिएशन लीक की कोई खबर नहीं है। रशिया ने अपने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कैपेसिटी थी वो 50% घटा दी है। इस लड़ाई में शायद ये पहली घटना है जब किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे बिल्कुल एग्जैक्टली इनसाइड द बाउंड्री आप ये माने उसके अटैक हुआ है। तो ये दोनों चीजें चल रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट है, उसके चाहने वाले भी बौखला रहे हैं। 24 घंटे में करवा दूंगा, अलास्का के 3 दिन के अंदर तीनों की मीटिंग करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। बिल्कुल रायता बिखर गया है। ठीक अब क्या खेम हो रहा है दुनिया की जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक में कि अब अमेरिका शायद संभवतः दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए इस लड़ाई को अपने दक्षिण में यानी साउथ अमेरिका में लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला लेकर जा रहा है। ये इसके 2-3 कारण हैं जो अभी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। वेनेजुएला एक मुल्क है जो सदर्न यूएसए के साउथ अमेरिका के नॉर्थ पर है और यूएसए के साउथ पर है। इस मुल्क पर हमेशा यह आरोप लगता आया है कि ये एक तरह से एक ड्रग लॉर्ड्स की या ड्रग्स की सेंचुरी है और यहीं से सारी ड्रग्स दक्षिण अमेरिका में जाती हैं। लगभग 10-12 साल से वहां जो स्टेट ऑफ हेड है वो हैं आपके हेड ऑफ स्टेट हैं निकोलस मैडुरो। निकोलस मैडुरो को अमेरिका ने इलेजिटिमेट एक रूलर डिक्लेयर कर दिया है और उसके सर पर $50 मिलियन की बाउटी यानी इनाम तक घोषित कर दिया है। अब अमेरिका ने पिछले 4-5 दिनों में वेनेजुएला के कोस्ट पर अपनी नेवी को लगाना शुरू कर दिया है। 3 इनके डिस्ट्रॉयर्स वहां पे लग गए हैं, सबमरीन्स लग गई हैं, एम्फीबियन ब्रिगेड यूनिट्स लग गई हैं, 4000 मरीन लग गए हैं, ये कहने के लिए कि अगर यहां से ड्रग सप्लाई नहीं रुकी हम वेनेजुएला पर अटैक करेंगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहा है कि ये ड्रग्स के लिए हो रहा है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहा है ये वेनेजुएला के तेल के लिए हो रहा है। आप में से शायद बहुत लोगों को ना पता हो कि वेनेजुएला दुनिया के 17% क्रूड ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला में हैं। वो बात अलग है कि यूएसए ने यूरोप में उन पर सैंक्शन लगा रखे हैं, इंटरनल गवर्नमेंट करप्शन है,
टेक्निकल नो हाउ नहीं है, तो ये सारे रिजर्व्स अभी अनटैप्ड हैं, इस्तेमाल नहीं हुए हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है कि अमेरिका इन ऑयल रिजर्व्स के लिए निकोलस मैडुरो को हटाकर कोई अपना पपेट वहां पर बिठाना चाह रहा है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू यह बता रहा है कि दुनिया में जो डोनाल्ड ट्रंप को बेहद फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वो बस यूं 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 ही करता रह गया है, वो दुनिया से ध्यान भटकाने का या दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए अब लड़ाई को अपने दक्षिण में लेके आ रहा है, अमेरिका की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के नाम पर। लेकिन यह महज एक देश नहीं है, यह वेनेजुएला अट्रैक्ट करता है चाइनीज एंड रशियन इंटरेस्ट को, चाइना के तो जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और रशिया के जियो स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट को। रशिया के मिसाइल वहां पहले से तैनात थे, 2018 या 2019 में हुए थे। अब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने वेनेजुएला के हेड ऑफ स्टेट को फोन लगाया और कहा है कि हम आपके साथ मरते दम तक हैं, और यह तक बात आ रही है कि ऑरिशंक मिसाइल्स जो हैं, जिनकी रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर तक की है और 12 मैक पर ये चलते हैं, हाइपरसोनिक हैं और न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं। ये मिसाइल रशिया, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऑफर दे रहा है वेनेजुएला को कि हम आपके यहां इनको प्लेस कर सकते हैं, जिससे अमेरिका के बिल्कुल नीचे हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स वहां जाकर प्लेस हो जाएंगे। और इधर इन सब के बीच, इन सारे बवालों के बीच वैंस ने यह मान लिया है एक बार पुनः कि साहब हम भारत पे जो प्रेशर डाल रहे हैं वो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई रोकने के लिए डाल रहे हैं। और इधर भारत है जिसने 34th इंडिपेंडेंस डे पर कुतुब मीनार पर जेलेंस्की यानी यूक्रेन के झंडे को डिस्प्ले कर कर यूक्रेन से अपनी दोस्ती दिखाई है। लेकिन साथ में भारत के एम्बेसडर ने रशिया में बैठकर यह बोल दिया है, जिससे पड़ता खाएगा उससे तेल लेंगे। जब तक पड़ता रशिया के साथ खाएगा रशिया से लेंगे, वरना कहीं और से लेंगे। सॉवरीन देश है लेकिन लेंगे अपनी ही मर्जी से। तो ये साथियों पूरी दुनिया में एक नया चैप्टर खुला है वेनेजुएला का। प्रथम दृष्टिया तो लग रहा है क्योंकि यूक्रेन में अमेरिका की और ट्रंप की इतनी फजीयत हुई है कि वो दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए अब वेनेजुएला से बवाल करने जा रहा है, जिसके चलते वहां पर पपेट गवर्नमेंट आ जाए और वहां पर तेल अमेरिका को मिलने लगे। तो इस लेटेस्ट डेवलपमेंट पर जो भी अपडेट्स आते रहेंगे आप लोगों को फेस टू फेस अपडेट रखेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।